आगे से तो पार्ट पढ़ते जा रहे हो, पीछे से पार्ट होता जा रहा है, तो कोई सेंस नहीं। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन आज लिख लो ये बात, रिवीजन आज नहीं, आज के लिए बस नहीं, आगे के लिए भी, जेई, नीट या फिर तुम जो भी एग्जाम लो, यूपीएससी या चलो तुम्हारे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स, रिवीजन इज मस्ट। कुछ दिन तक तुम्हें सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, ये सच्चाई है, क्योंकि अभी तुम सोशल मीडिया में उलझ गए ना, तो ये 30 दिन में निकल जाएंगे और 30 दिन बाद तुम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देख रहे हो कि एक दिन में कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, नहीं होता। ठीक है, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। दिन हॉलीडे है, तुम्हारा स्टार वाला जो दिन है, उस दिन तुम मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी करोगे। ठीक है, 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, उस दिन तुम, मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी में 4 आवर्स दोगे, मैंने 2 घंटा कम कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, उस दिन तुम 4 घंटा तो पढ़ोगे। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ 30 दिन है तुम्हारे पास और सपोज तुम्हारे पास 48 चैप्टर्स है। ठीक है, तो एक दिन में तुम्हें अराउंड 1.5 चैप्टर तो करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा सिलेबस निपटेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के लिए तुम यूज करोगे पीवाईक्यूज की। ये ग्राफ को मैं 60% जो बच्चा बोल रहा है वो कि मेरे 60% या मैं बोल रहा हूँ कि 70%। ठीक है, इसको अगर मैं खींच के मैं बोलूँ कि मैं तुमको 85 तक ला सकता हूँ या 90 तक ला सकता हूँ, तो अच्छा लगेगा, राइट? या अगर तुम बोलो कि मेरे 80% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं तुमको यहाँ से 90% ले जा सकता हूँ, तो साउंड्स गुड? क्या? ठीक है, हाफ ईयरली का जो पेपर आने वाला है वो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम से थोड़ा टफ आएगा। ऐसा क्यों भैया? बच्चों, क्या हाल चाल है? मैं हूं गौरव, स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई बंधु पे। ठीक है, तो आज कुछ अलग लेके आया हूं मैं आप लोग के लिए, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अभी मैं कुछ बच्चों से मिलके आया, ठीक है, और मेरे को बच्चों ने बताया कि हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तुम लोग के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं और तुम लोग के लिटरली लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस हुआ नहीं है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट किया नहीं है कि भैया मेरे तो 50% भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो 30 दिन में मैं ऐसा क्या कर लूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, मतलब ऐसे मार्क्स आ जाए कि मेरे को घर से बाहर ना निकालना पड़े। ठीक है, और फिर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, बहुत सिंपल है, 30 डेज हैं अभी हमारे पास। ठीक है, काफ़ी टाइम है। ओके, काफ़ी टाइम है, पूरा सिलेबस हो सकता है, यस हो सकता है, बिल्कुल सही सुना है तुमने, क्योंकि मैंने भी 30 डेज में पूरे सिलेबस अपने कवर किए हुए हैं। आफ्टर ऑल आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेरे को पता होता है कि कैसे लास्ट नाइट में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि हम आपके मेंटर्स हैं तो हम तो ऑब्वियसली आपको गाइड करने के लिए बैठे ही हैं। ठीक है, तो थोड़े दिन, 30 दिन, अब अगले 30 दिन आप लोग को थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर अब अगर आपने ढील छोड़ दी, ठीक है, बचे 30 दिन है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम सिर पे है, सिलेबस हुआ नहीं है, पढ़ना स्टार्ट किया नहीं है। ठीक है, अब अगर ढील छोड़ दी किसी ने, ठीक है, अभी 30 दिन में पॉसिबल है, 30 दिन में पॉसिबल है, लेकिन 10-15 दिन के बाद पॉसिबल नहीं होगा। फिर दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाए ना, तुम देख लेना, बट नहीं होगा। ठीक है, अभी 30 दिन में आई कैन अश्योर यू अराउंड 80 to 95%, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स एफर्ट, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स एफर्ट। स्ट्रैटेजी मैं कितनी ही अच्छी दे दूं, ठीक है, स्ट्रैटेजी मैं कितनी भी अच्छी दे दूंगा, बट अल्टीमेटली दिस इज अ 2-वे गेम। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, अब इसके बाद आपका काम करना बचेगा। ठीक है, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लाया हूं कि अब आपको कैसे पढ़ना है अगले 30 दिन में, अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब 80% to 95% हर बच्चे का ना अपना एक एम होता है। अब जैसे मैं आज बच्चों से मिलकर आया, ठीक है, कुछ स्कूल के बच्चों से मिलकर आया, मैं क्लास 10th के बच्चों से मिला मैं, उन्होंने मेरे को बोला कि, मैंने उनसे पूछा कि कब से पेपर है, तो मोस्टली अराउंड बच्चों के पेपर शायद सितंबर से है, राइट, सितंबर से पेपर स्टार्ट है। ठीक है, कुछ बच्चों के अक्टूबर में भी है। ठीक है, बट मोस्टली बच्चों के सितंबर में, राइट, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपके भी पेपर स्टार्ट हो रहे होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स, है ना। और भैया आज क्या डेट है? आज है 10 अगस्त जब हम ये शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज से अगर मैं बोलूँ तो 30 डेज बचते हैं मेरे पास 30 सितंबर आने को। अब 1 महीना है, सितंबर से पेपर है। मैंने बच्चों से और पूछा कि कितनी तैयारी भाई, तो बच्चों ने बोला कि भैया तैयारी तो कर रहे हैं हम। अच्छी बात है, चलो पढ़ रहे हो। तो फिर मैंने पूछा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मेरे को अच्छे आंसर्स भी दिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे को बोला 80% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक बच्चे ने मेरे को बोला कि मैं 85% एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे को ये भी बोला कि मैं 60% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और 70%। ठीक है, कुछ बच्चों ने 70% का भी मेरे को क्राइटेरिया दिया। ठीक है, सुन के अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कि तैयारी नहीं हुई है, और फिर लगा कि चलो यार कुछ करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ को मैं 60%, जो बच्चा बोल रहा है मेरे को कि मेरे 60%, या मैं बोल रहा हूँ कि 70%, ठीक है, इसको अगर मैं खींच के मैं बोलूँ कि मैं तुम लोग को 85 तक ला सकता हूँ या 90 तक ला सकता हूँ, तो अच्छा लगेगा, राइट। या अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे 80% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं तुमको यहाँ से 90% ले जा सकता हूँ, तो साउंड्स गुड। या
बट अगेन इट्स अ टू वे गेम। मैं तो स्ट्रैटेजी दे के आज चला जाऊंगा, ठीक है, बट इसको कितने लोग फॉलो करते हैं? आज भी बच्चे रील ही स्क्रॉल करेंगे बैठ के कि आज बैठ के मेरे साथ स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो स्ट्रैटेजी दे के निकल लूंगा, ठीक है, बट द गेम विच वुड बिगिन फ्रॉम टुमारो वुड बी योर गेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी दे दी, लेकिन कल भी अगर तुम लगे हो ना फिर से रील स्क्रॉल करने में, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे, बट फिर भी तुम अगर लगे हो कि मैं आज भी बैठकर रील ही स्क्रॉल कर रहा हूं, तो मैं क्या इस दुनिया का सबसे एक्सपर्ट टीचर भी तुम्हें स्ट्रैटेजी बना के दे देगा ना, तो भी नहीं होगा, ठीक है। सैड रियलिटी बट ट्रू, ठीक है। टू वे गेम है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। बताता हूँ मैं कैसे बनेगी स्ट्रैटेजी, ठीक है। और अगेन मैं आपको एक बात और, जैसे मैं एक रफ सिलेबस लेके चल रहा हूँ कि अराउंड हर बच्चे के हर सब्जेक्ट रफ सिलेबस है, हर सब्जेक्ट में आई एम एज्यूमिंग पर सब्जेक्ट तुम लोग के 8 चैप्टर्स आ ही रहे होंगे, एंड आई एम अज्यूमिंग 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ओके, 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, क्योंकि मोस्टली स्कूल में 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लगता है, ऑब्वियसली जब रिजल्ट बनता है तो 5 ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं मेन फोकस तो 5 पे ही रखूंगा, बट हमारे पास 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है, तो इन ऑल हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, 8 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट में लेके चलो मैक्स, ठीक है। कुछ स्कूलों में 5 भी होगा, कुछ स्कूलों में 6 भी होगा, ठीक है, बट मैक्स मैं वर्स्ट केस सिनेरियो अगर लेके चलूँ तो 8, तो 8 6 48 चैप्टर्स हो जाते हैं हमारे पास, राइट। 48 चैप्टर्स, और डेज कितने हमारे पास? 30। एफर्ट तो लगाना पड़ेगा भाई, एफर्ट लगाओगे तभी आएंगे, तभी ये सोचना, वरना नहीं सोचना, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये होता है कि नहीं भैया मेरे 70% भी आ जाए ना तो बहुत है, मेरे 60% भी आ जाए ना तो मैं खुश हूँ, ठीक है। यार देखो मैं एक बात बोलूँ, तुम तो खुश रहोगे, ठीक है, बट तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए रोज पापा सुबह 8 बजे निकल जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 8 बजे घर आते हैं, ठीक है। उनको तुम ये फिगर दिखाना चाहोगे? उनको तुम ये फिगर दिखाना चाहोगे कि ये फिगर दिखाना चाहोगे? टेल मी, ठीक है। देखो ये फिगर दिखाओगे, तुम्हें तो खुशी मिल रही है, बट अल्टीमेटली खुशी तो यहाँ पे, ठीक है। यार 1 साल है, 1 साल पढ़ लो ना, क्या जा रहा है? 1 साल में अपना को प्रूफ करके दिखाओ ना कि तुम हो। तुम्हें बुरा लगता है जरूर, जब कोई आंटी आके तुम्हें बोलेगी तो तुम्हें बुरा बहुत लगता है, लेकिन तुम उनको प्रूफ करके नहीं दिखा सकते क्या? एक बार उनको प्रूफ करके दिखाओ कि यस मैं ये भी ला सकता हूँ, आई कैन एंड आई एम अचीवेबल, ठीक है। तो चलो अब मेरा हर बच्चा, लेकिन कोई भी मेरा बच्चा अगर 75% से नीचे बोलेगा कि मैं इतने में खुश हूं, इसके नीचे, तो अभी ये वीडियो बंद कर देना, अभी ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो सच में एक चेंज लाना चाहते हैं और कुछ चेंज करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें एक टाइम टेबल नहीं बना के देने वाला, ठीक है, कि क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ तुम वो टाइम टेबल बनाओ जो तुम्हें सूट करेगा। देखो टाइम टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, पहले तो लिखो अपना पूरा सिलेबस, ठीक है। पहले हर बच्चा अपना सिलेबस लिखेगा। कैसे लिखेगा? देखो पहले लिखो सिलेबस, कैसे लिखो? हिंदी में क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या आ रहे हैं पूरे, मैथ्स में क्या आ रहे हैं, करते करते ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब साइंस तुम्हारा हो गया, ये साइंस हो गया, ठीक है, ठीक है। इधर के सब्जेक्ट्स, इधर के चैप्टर्स लिखो, और ऐसे करते हुए सारे चैप्टर्स लिख लो, ठीक है। अब क्या करोगे तुम वो देखोगे कि कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, कौन सा नहीं पढ़ रखा। अब इसमें हर बच्चा डिपेंड करता है कि किसने क्या क्या पढ़ रखा है। जिसने जो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, उसके ऊपर तुम एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। सपोज मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसके ऊपर मैं बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। और जो चैप्टर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर तुम एक सर्कल मारोगे, ठीक है, उसके ऊपर तुम सर्कल मारना शुरू करोगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें ये क्लैरिटी है कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हम कितने पानी में हैं और हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ठीक, ओके। अब ये हो गया। अब एक काम करो, अब करना शुरू करो, डे लिखना शुरू करो, कितने दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है। अभी यहाँ पे 30 डेज का मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ से काउंटिंग लिखना शुरू करो, 1 2 3 अप टू 30, ठीक है, करते करते 30 तक आ जाओ, ठीक है। तुमने डेज लिखना शुरू किया, ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स आ गए, कितने पढ़ने, राइट। अब मैं बताता हूँ एक स्ट्रैटेजी। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस है, ठीक है, और साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और प्लस हमारे पास सोशल साइंस भी होता है, ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है, और ये भी हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब
कुछ दिन तक तुम्हें सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, ये सच्चाई है। क्योंकि अभी तुम सोशल मीडिया में उलझ गए ना, तो ये 30 दिन भी निकल जाएंगे और 30 दिन बाद तुम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देख रहे होगे कि एक दिन में कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ। नहीं होता, ठीक है, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। थोड़े दिन तक मैं जो बोल रहा हूँ वो करोगे। क्या करोगे? सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहोगे, ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहोगे, ठीक है। दूर नहीं रहोगे तो फिर नहीं आएगा नंबर, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहोगे, ठीक है। कुछ दिन तक, थोड़े दिन स्कूल को ट्राई करो अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि सिलेबस हो चुका है स्कूल में, ठीक है। स्कूल अवॉइड करना है, ये नहीं कि बिल्कुल जाना छोड़ देना है, ठीक है। बट जब तुम्हें पता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा सिलेबस हो चुका है स्कूल में कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जा रहा है, या मैं कुछ दिन का ब्रेक लेके एक अच्छी पढ़ाई करूंगा, ठीक है। सपोज मैं आज गया तो कल नहीं जाऊंगा, ठीक है। सपोज फिर परसों चला गया, मैं नरसों नहीं जाऊंगा। ऐसे हफ्ते में सपोज मैंने 3 दिन की गैप ले ली है, ठीक है। हमारे पास संडे तो होता ही है, ठीक है, हमारे पास संडे तो होता ही है, ठीक है। संडे होता है हमारे पास, प्लस मैंने 3 छुट्टियां और ली। लेकिन इस 3 छुट्टी में किसी ने भी टाइम वेस्ट किया, ठीक है, तो फिर वो तो और पानी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आगे का सिलेबस भी छूटा, ये सिलेबस भी छूटा, ठीक है। ओके, ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता था अपने 10th में। मेरे टीचर्स मुझसे बहुत चढ़ते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत, कि तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो मैं, हम पे वो नहीं है, तुम घर पे बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। आई रिस्पेक्ट दोस टीचर्स, ठीक है। बट ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है ना जो काफ़ी बच्चों के दिमाग में नहीं होती। कि अब तुम्हें ना कई लोग ये भी बोलेंगे, अरे घर में बैठ के पढ़ रहा है तू, ठीक है, घर में बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा क्या पढ़ रहा है घर में बैठ के, इतना क्या पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ोगे, ठीक है। तुम जाओगे स्कूल हफ्ते में 3 दिन तुम गैप लोगे और संडे तुम्हारे पास है, ठीक है। अब ये जो डेट्स लिखी थी ना, ठीक है, अपना मोबाइल में कैलेंडर खोलना और देखो किस दिन संडे को मार्क करो स्टार से, ठीक है, स्टार से। और जिस दिन तुम छुट्टी लेने वाले हो उसको भी स्टार से पहले से ही मार्क करके रख लो कि मैं इस दिन छुट्टी लूंगा। मम्मी पापा थोड़ा सा डांटते हैं कि स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, स्कूल नहीं जा रहा है, घर में बैठ के पढ़ रहा है। बट जब तुम उनको दिखाओगे ना कि तुम घर में बैठ के सीरियसली पढ़ रहे हो, तो कोई मम्मी पापा तुम्हें छुट्टी लेने से मना नहीं करेगा। उन्हें बताओ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और मैं छुट्टी लूंगा तो दिन भर घर में पढ़ूंगा, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तुम पहली छुट्टी लोगे और उनको पहली छुट्टी में दिख गया ना कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, तो कोई मम्मी पापा मना नहीं करता पढ़ाई से, ठीक है। पढ़ो घर में बैठ के, बट ठीक है, तुमने छुट्टियां ली, संडेज लिए, ठीक है, तुमने उन डेट्स को मार्क किया स्टार से, सपोज ये, ठीक है। अच्छा, जिस दिन से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं उसके 2 दिन तुम रखोगे किसके लिए? रिवीजन के लिए। उसमें से 2 डेज तुम रिवीजन के लिए रखोगे। यहाँ पे रिवीजन होगा कौन से सब्जेक्ट का? जो सब्जेक्ट का पेपर है तुम्हारा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? अब ये तो एक बेसिक सा फॉर्मेट बनाया हमने, ठीक है। अब जिस दिन छुट्टी होगी, मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन हॉलीडे है, तुम्हारा स्टार वाला जो दिन है, उस दिन तुम मिनिमम 6 आवर्स तो स्टडी करोगे, ठीक है। 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, उस दिन तुम, मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी में 4 आवर्स दोगे। मैंने 2 घंटा कम कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। उस दिन तुम 4 घंटा तो पढ़ोगे, ठीक है। ओके, अब देखो, जिस दिन छुट्टी मार रहे हो उस दिन 6 घंटा पढ़ोगे, जिस दिन स्कूल जा रहे हो उस दिन 4 घंटा पढ़ोगे, ठीक है। अब भैया ट्यूशन भी जाते हैं हम, ठीक है, हम तो ट्यूशन भी जाते हैं भैया। तो मैं तुमको प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा हूँ। पहली प्रायोरिटी तुम्हारी अब अगले 30 दिन तक तुम्हारी सेल्फ स्टडी होगी। देखो, आई हैव नो ऑफेंस विद स्कूल टीचर्स एंड कोचिंग टीचर्स, ठीक है, बट स्टिल तुम्हें अगर स्कोर करना है ना तो कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं। अगली प्रायोरिटी तुम्हारी क्या रहेगी? स्कूल नहीं, स्कूल भी नहीं रहेगी। अगली प्रायोरिटी तुम्हारी रहेगी ट्यूशन, ठीक। और थर्ड प्रायोरिटी तुम्हारी रहेगी स्कूल। फोर्थ प्रायोरिटी तुम्हारी क्या रहेगी? दोस्त, टाइम पास, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ठीक है, ओके, और सोशल मीडियाज। ये सब तुम्हारी लीस्ट प्रायोरिटीज में रहेंगे। अगले कुछ दिन घूमना, ये सब तुम्हारी लीस्ट प्रायोरिटीज में रहेंगे, ठीक है। फोर्थ भी नहीं बोलूंगा मैं इसको मैं फोर्थ भी नहीं बोलूंगा। आ जाओ तुम, 100th प्रायोरिटी रहेंगी ये सब तुम्हारी, ठीक है। ये सब तुम्हारी फोर्थ प्रायोरिटी भी नहीं रहेगी, ये सब तुम्हारी 100th प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, कुछ दिन तक, ठीक है। ओके भैया, अब मेरे को क्लैरिटी मिल रही है कि मेरे को टाइम कहाँ से मिलेगा। मेरे को टाइम मिलेगा एक तो स्कूल से और ट्यूशन से, ठीक है। बट ट्यूशन में कभी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो तुम जाओगे ट्यूशन, ठीक है।
कोई चैप्टर जो तुमने पहले पढ़ रखा है और कोचिंग में फिर से वो पढ़ा रहे हैं और उसका रिवीजन हो रहा है तो तुम जाओगे ट्यूशन, ठीक है। स्कूल में रिवीजन हो रहा है तो तुम स्कूल जाओगे, ठीक है। ओके चलो ठीक है, टाइम मेरे को यहाँ से मिलना शुरू हुआ, ठीक है। और ये डेज तुम्हें पहले से डिसाइड करके रखने हैं अपने पास, ठीक है, कि मैं किस दिन छुट्टी मार रहा हूँ किस दिन नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब तुम क्या करोगे, देखो अब मेरे पास एक प्लान बहुत अच्छे से रेडी है, ठीक है। जिस दिन तुम स्कूल जाओगे उस दिन 4 घंटा पढ़ोगे, जिस दिन तुम छुट्टी मारोगे उस दिन 6 घंटा पढ़ोगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कैसे, देखो जिस दिन तुम छुट्टी मार रहे हो ना, ठीक है, जिस दिन तुम छुट्टी मार रहे हो, ठीक है, उस दिन तुम वो चैप्टर्स पढ़ोगे जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़े, जिस पे तुमने बॉक्स लगाया था, ठीक है। स्टार के साथ तुम्हारा बॉक्स जाएगा, ठीक है, स्टार के साथ तुम्हारा बॉक्स जाएगा, ठीक है। और जिस दिन तुम छुट्टी नहीं मार रहे हो उस दिन तुम्हारा कौन से वाले सब्जेक्ट्स आएंगे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैंने बॉक्स लगाया था वो सब्जेक्ट्स के लिए, वो चैप्टर्स के लिए जो मैंने पढ़ रखा था, आई एम रियली सॉरी। स्टार के साथ तुम्हारे वो चैप्टर्स जाएंगे जो तुमने नहीं पढ़े, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये डेंजर है तुम्हारा, ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर्स डेंजर है और ये वाले चैप्टर्स वो हैं जो हैप्पी चैप्टर्स हैं, ठीक है, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब क्लैरिटी रहेगी। देखो अब स्टार वाले वो जिस दिन है, जिस दिन तुमने छुट्टियां मारी हैं उस दिन तुम्हें डेंजर सब्जेक्ट्स, डेंजर चैप्टर्स निपटाने हैं जो तुमने एक भी बार नहीं पढ़े, जिसमें तुम बिल्कुल पानी में हो, ठीक है। वो चैप्टर्स उठाना है और पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 30 दिन है तुम्हारे पास और सपोज तुम्हारे पास 48 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो एक दिन में तुम्हें अराउंड 1.5 चैप्टर तो करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा सिलेबस निपटेगा, ठीक है। 1.5 चैप्टर, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, अपना होगा आराम से होगा। देखो जिस दिन तुमने छुट्टी मारी उस दिन तुम वो चैप्टर उठा के बैठोगे जिस दिन तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। छुट्टी वाले दिन मेरा कोई बच्चा भी ना 9 बजे से बाद में, 9 बजे से पहले, 9 बजे के बाद नहीं उठेगा, उठना जल्दी पड़ेगा। उस दिन सब लोग जल्दी उठेंगे, वही टाइम पे उठेंगे जिस टाइम पे स्कूल जाते थे, ठीक है। मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 11 बजे स्कूल जाते तो 11 बजे उठना, मैं बोल रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठोगे, ठीक है। सुबह तुम लोग जल्दी उठोगे और पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। पढ़ने बैठोगे और दिन भर को बहुत अच्छा यूटिलाइज करोगे, वरना मम्मी अगली छुट्टी नहीं लेने देगी, ठीक है। ओके तो उस दिन तुम्हें पूरा यूटिलाइज करना है। उस दिन तुम्हें वो चैप्टर उठा लेना जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है। वो चैप्टर उठा लेना जो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। सपोज मैंने चैप्टर 1 बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वो चैप्टर तुम्हें उठा के रखना है उस दिन, ठीक है। और वो चैप्टर को पूरा पढ़ना है, ठीक है। वो चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है भैया। हमने वो चैप्टर पूरा पढ़ा, अब लेकिन पढ़ना कैसे, पढ़ेंगे कहाँ से, कैसे पढ़ेंगे भैया, क्योंकि हमने तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं और अब पूरा पढ़ने का टाइम बचा नहीं, तो अब मैं क्या करूँ भैया। उस टाइम पे मैं गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, चलो ठीक कोई बात नहीं। अब तुम क्या करोगे, अब तुम चैप्टर्स के लिए क्या यूज करोगे, क्या करें भैया, वन शॉट। तुम वन शॉट देखना शुरू करोगे, ठीक है। चैप्टर्स के लिए तुम वन शॉट देखना शुरू करोगे, जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है उसके लिए, ठीक है। सब चैप्टर्स के लिए नहीं, जो पढ़ लिया है उसके लिए वन शॉट खोल के मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उसके लिए वन शॉट यूज करोगे, ठीक है। अब उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लिए तुम लोग यूज करोगे PYQs की बुक। भैया मेरे पास तो बुक है नहीं, फोन तो है ना, जिससे अभी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, फोन तो है ना। जाओ टेलीग्राम पे जाओ, फ्री PDFs डली होती हैं सारी PYQ की बुक्स की, जाओ ढूंढो, मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो मेरा ग्रुप है नीचे नोट बंधु, ठीक है, नोट बंधु को ज्वाइन करो, उधर मैं तुम्हें सारी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर है। जाओ नोट्स बंधु को ज्वाइन करो, उधर मैं तुम्हें सारी PDF देने वाला हूँ PYQ की बुक्स की, ठीक है। जो बुक डिमांड करोगे वो बुक देके दूंगा, ठीक है। ओके चलो, अब क्वेश्चन हो गए, चैप्टर पढ़ लिया मैंने, ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, ठीक है भैया, ठीक है। अब मैंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया, अब देखो मेरे को तो 1.5 चैप्टर पढ़ना था ना पर डे, ठीक है। 1.5 चैप्टर पढ़ना था, अभी तो एक ही हुआ भैया। बस कितनी मेहनत करवाओगे, करनी पड़ेगी, देखो ठीक है। थोड़े दिन एफर्ट लगा लो, 30 दिन बाद अपना जो रिजल्ट निकल के आएगा तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, प्लस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे और क्या करोगे तुम, देखो टाइम पास के लिए तुम स्टोरीज तो पढ़ सकते हो ना, इंग्लिश हिंदी की, ठीक। 30 दिन है हमारे पास, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि 8 चैप्टर्स आ रहे होंगे, हिंदी में 8 चैप्टर्स आ रहे होंगे, 16 चैप्टर्स, ठीक है। अपने आप तुम पढ़ो ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ो, ग्रामर वगैरह पढ़ लो, ग्रामर भी होगी, ठीक है। यहाँ से ना तुम्हें डेली मैं बोल रहा हूँ, डेली तुम्हें इंग्लिश हिंदी तो पढ़नी है, ठीक है। डेली इंग्लिश हिंदी पढ़ोगे, क्या करोगे इंग्लिश हिंदी में,
क्या करोगे, पहले चैप्टर पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। ऐसे कई बहुत सारे यूट्यूब चैनल है मेरे चैनल के अलावा भी जो बहुत एनिमेटेड मैनर में इंग्लिश हिंदी पढ़ा रहे हैं, जाके उनसे इंग्लिश हिंदी पढ़ो, बहुत अच्छे चैनल से वो, ठीक है। उनसे इंग्लिश हिंदी पढ़ो, एनिमेटेड मैनर में इंग्लिश हिंदी पढ़ोगे, और क्या करोगे भाई, PYQ की बुक उठाओगे और PYQs पढ़ना शुरू करोगे। देखो इंग्लिश हिंदी इज अ सब्जेक्ट कि तुम्हें स्टोरी पता होनी चाहिए, समरी पता होनी चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स लिखे किस ढंग से जाते हैं वो पता होना चाहिए, बाकी यू कैन डू दिस, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तुम्हें लिखते आती होगी तो बन जाएगा, ठीक है। नहीं आती तो चलो कोई बात नहीं, तुम क्या करना, इंग्लिश हिंदी के चैप्टर समझो, ठीक है, रीड करो या समझो जो भी है, समरी पढ़ देखो, ठीक है, एनिमेटेड मैनर में, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम उठाओगे PYQ की बुक और देखो कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और उसका आंसर क्या लिखा हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ना शुरू करो। अपने आप तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, इंग्लिश लिखने की लहजा आएगा तुम्हें, ठीक है। और ग्रामर्स के लिए भी बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, या बुक्स हैं, बुक्स खोल के ग्रामर पढ़ सकते हो। भाई ये तो रिलैक्सिंग वाला काम है ना, यहाँ दिमाग लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैं बोलता हूँ कि चलो सोशल साइंस पढ़ने में बहुत दिमाग लगता है, मैथ्स पढ़ने में बहुत दिमाग लगता है, साइंस पढ़ने में, अबे ये पढ़ने में क्या दिमाग लग रहा है, इंग्लिश हिंदी पढ़ने में क्या दिमाग लग रहा है, कोई दिमाग नहीं ना, बस स्टोरी तो सुना रहे हैं तुम्हें। बट हाँ ये नहीं कि तुम बैठ के लेट के स्टोरी सुन रहे हो, ठीक है, लेट के स्टोरी देख रहे हो, नहीं, सो जाओगे तुम, ठीक है। लेट के कोई स्टोरी नहीं देखना, बैठोगे तुम चेयर टेबल पे ही, ठीक है। और लेकिन बहुत आरामदायक काम है ये, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हो सकता है भाई। देखो ये चाहिए ना या ये चाहिए ना, तो करो करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये छुट्टी वाला दिन हो गया, अब जिस दिन तुम स्कूल जाओगे उस दिन क्या करोगे भाई, उस दिन तुम वो चैप्टर्स रखोगे, वो चैप्टर्स जो तुमने पढ़ रखे हैं, क्योंकि वो मैंने पढ़ रखे हैं, अब उसका रिवीजन बस करूंगा मैं। कैसे करोगे, वो चैप्टर रखोगे जिसका रिवीजन करना है, ठीक है। अब रिवीजन के लिए क्या करोगे, देखो, अच्छा रिवीजन के लिए तुम बस क्या करोगे, अपने नोट्स खोलोगे। देखो जब मैं वन शॉट पढ़ रहे होगे ना तब भी नोट्स बनाओगे, ठीक है, तब भी नोट्स बनाओगे, ठीक है। और जब ये पुराना चैप्टर जो तुमने पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर रहे होगे तो वही नोट्स को खोल के देखोगे, ठीक है। तुम नोट्स खोल के देखोगे, तुमने स्कूल में नोट्स बनाए होंगे तो वो नोट्स पढ़ोगे, जो भी नोट्स तुमने बनाए, ठीक है, नोट्स खोलोगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, एक बार PYQ की बुक उठाओगे, इसमें भी PYQ करोगे, PYQ की बुक उठाओगे, देखोगे कौन से PYQs बार बार आए हैं, उनका आंसर्स कैसे लिखे हुए हैं, टॉपर्स आंसर शीट कैसी है, ठीक है, और ये करोगे, ठीक है। ओके, समझ रहे हो बात। अब देखो तुम लोग इतने बड़े हो चुके होते हैं कि जिनको आंसर्स रटने की जरूरत नहीं होती, बस देखना होता है कि आंसर लिखा कैसे गया है, ठीक है। सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आंसर लिखा कैसे गया है और उसमें क्या कंटेंट डालना है, कौन से कीवर्ड्स मेन डालने हैं, ठीक है, वो देखना होता है कि कैसे ये आंसर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना होता, आई डोंट बिलीव इन रट्टाफिकेशन पर्सनली, ठीक है, बट आप पढ़ते हैं तो आप रट्टा मारोगे, ठीक है। नहीं पढ़ते हो तो देखो मैं नहीं बिलीव करता, मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, स्टोरी समझ आ जाए, मैं उसको अच्छे से लिखूंगा, ठीक है, अच्छे मैनर में वैसे ही लिखूंगा जैसे एक टॉपर लिख के आया था उस वक्त, और मेरे को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैंने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब मैं उस दिन और क्या करूंगा, इंग्लिश हिंदी पढ़ूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, इंग्लिश हिंदी पढ़ूंगा मैं। अब तो भैया हर सब्जेक्ट को मैं ऐसे ही पढ़ने वाला हूँ, नहीं, थोड़े से एक्सेप्शंस बताता हूँ। देखो मैथ्स जब पढ़ोगे ना, ठीक है, आप वन शॉट देख रहे हो तो क्या करोगे, वन शॉट तो देखोगे, क्योंकि समझ ही नहीं आया तो क्या प्रैक्टिस करोगे, तुम वन शॉट करोगे। अब जब वन शॉट कर रहे होगे ना तब भी जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे तुम्हें, उसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, उसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। और सपोज कोई चैप्टर तुमने पढ़ रखा है और तुम्हें उसको रिवाइज करना है तो क्या करोगे भाई, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाओगे जो RD शर्मा में दिया होता है टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, या फिर नहीं भी दिया होता ना तो अपना तुम्हें पता होता है PYQ की बुक देखी कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाओगे, PYQ की बुक से उठाओगे या कहीं से भी उठाओगे, और उसके हर टाइप के दो क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, हर टाइप में दो क्वेश्चंस करोगे। अच्छा चलो मैं एक चीज और बता दे रहा हूं कि ये जो तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर आने वाला है, ठीक है, हाफ ईयरली का जो पेपर आने वाला है वो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम से थोड़ा टफ आएगा। ऐसा क्यों भैया, ताकि तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो सको, ठीक है। जब तुम बड़ी लड़ाई की तैयारी करते हो ना तभी छोटी लड़ाई लड़ पाते हो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स तो टफ आने वाला है हाफ ईयरली, लेकिन कोई डिमोटिवेट नहीं होगा, ये तुम्हारी भलाई के लिए, ठीक है, इसमें तुम्हारी भलाई ही है। और ट्रस्ट मी, जब आप वन शॉट्स कर रहे हो, PYQs की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, और NCERT बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है,
तुम अपने आप अच्छा करके आओगे, ठीक है, अपने आप ये फिगर आएगा, अपने आप आएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है भैया, सही बात है। अब इंग्लिश हिंदी में पढ़ रहा था भैया, ठीक है, 8 सब्जेक्ट 8 चैप्टर थे इसमें 8 चैप्टर थे, और चलो व्याकरण या ग्रामर के भी चलो 3-4 चैप्टर थे, ठीक है भैया, 12 दिन, है ना, मेरे पास तो 30 दिन थे, है ना। सपोज मतलब मैं यहाँ पे एक या तो इंग्लिश पढ़ोगे या तो हिंदी पढ़ोगे, चलो 8-8 16 दिन हो गए, और चलो मैं 20 दिन ले लेता हूँ, फिर भी मेरे पास 10 दिन बचता है ना, 10 दिन बचने लग जाएगा, ये टाइम स्लॉट खाली हो जाएगा शाम वाला, समझ रहे हो, ये टाइम स्लॉट खाली होने वाला है। तो जब वो टाइम स्लॉट खाली होगा ना, तब थोड़ा सा दिमाग लगाना और खुद से वो चैप्टर्स ऐड करना जो तुम्हारे वीक हैं, या जो चैप्टर तुमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, या जो चैप्टर, क्योंकि ये थक चुके होगे यहाँ पे वन शॉट देखने के बाद, ठीक है, या एक चैप्टर ऑलरेडी करने के बाद, तो यहाँ पे वो चैप्टर्स डालोगे जो तुमने पढ़ रखे हैं, या चलो अगर नहीं पढ़ रखे तो जो चैप्टर मैंने पहले पढ़ लिए ना उनको रिवाइज करोगे, ठीक है, उनको रिवाइज करोगे। चलो अब एक स्ट्रैटेजी और बताता हूँ कि जो चैप्टर्स मैंने अभी पढ़े उनको मैं रिवाइज कैसे करूँगा, ठीक है। अब देखो, तुमने ये चैप्टर 1 तारीख को पढ़ा, ठीक है, ये चैप्टर तुमने 1 तारीख को पढ़ा, ठीक है, अब 2 तारीख को काम चालू करने से पहले ना तुम एक रफ रीडिंग मारोगे अपने नोट्स की दोबारा से, ठीक है, 2 तारीख को पढ़ने बैठने से पहले तुम एक बार रफ रीडिंग मारोगे अपने चैप्टर्स की, ठीक है, एक बार रफ रीडिंग मारोगे तो ये चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। रफ रीडिंग मारनी, अपने नोट्स उठाने, उनको रीड करते जाना है फटाफट, ठीक है। अब जब तुम 3 तारीख को पढ़ने बैठोगे तो 2 तारीख का रिवाइज करोगे, ठीक है, ऐसे ही करोगे। जब तुम 4 का पढ़ोगे तो 3 का रिवाइज करोगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, तुम्हारा साथ साथ रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। और जिस दिन तुम्हारा हॉलीडे होगा ना, उस दिन क्या करोगे, तुम जितना पीछे का हो गया वो पूरा रिवाइज करोगे। एक रिवीजन स्लॉट निकालना पड़ेगा, वरना सब मतलब आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी हो जाएगी, ठीक है। आगे से तो पार्ट पढ़ते जा रहे हो, पीछे से सपाट होता जा रहा है, तो कोई सेंस नहीं है। रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन आज लिख लो ये बात, रिवीजन आज नहीं, आज के लिए बस नहीं, आगे के लिए भी, जेई, नीट या फिर तुम जो भी एग्जाम लो, यूपीएससी, या चलो तुम्हारे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज वेरी मस्ट, ठीक है। रिवीजन पढ़ना है, रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के नहीं होगा। तो होपफुली, ठीक है, समझ आया होगा कि क्या मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो बस यही थी स्ट्रैटेजी, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनानी है, लेकिन केवल एक स्ट्रैटेजी बना के ना तुम अगर बस पेपर चिपका दोगे ना कि हाँ मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, उससे नहीं होगा, ठीक है। एफर्ट मानना पड़ेगा। तुम बोल रहे हो मेरे को 80% लाना है, तुम्हें 90 की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके तुम 80 पे गिरोगे, ठीक है। हम परफेक्ट नहीं है, हम जीनियस नहीं है, हम रणछोड़ दास नहीं है कि हमारे आएंगे हम जो सोचेंगे, ठीक है। हम एक्सेप्ट करते कि हम एक एवरेज स्टूडेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आई एक्सेप्ट कि मेरा लेवल कहाँ है, ठीक है, तो मेरे को तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, एफर्ट लगाऊंगा तभी नंबर आएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 10वीं सीढ़ी चढ़नी है ना, तो मेरे को 12वीं की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर चौथी सीढ़ी पढ़नी है ना, तो मेरे को 5वीं सीढ़ी तक तो पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में बैकअप लेके चलना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम बोल रहे हो मेरे को 80% चाहिए, तो 90 की मेहनत करो, तब जाके 80 आएगा, ठीक है, वरना 80 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या मतलब तुम्हारा इतना एफर्ट डालने का, ठीक है। देखो, पेपर चिपका दिया, तुमने स्ट्रैटेजी बना ली, वहां पे अभी केवल 10% गेम हुआ है, ठीक है। अब बाकी का जो 90% गेम है ना, वो तुम्हारा डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। और देखो, एक बात और बता रहा हूँ, डिमोटिवेट मत हो जाना, ठीक है, डिमोटिवेट मत हो जाना। मेरे साथ डाउट बंधु ज्वाइन करो, ठीक है, हमें आके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बताओ, हम हैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं, उत्कर्ष भैया, सागर भैया, रिया दीदी, सब आपके लिए बैठे हुए हैं यार। हम तो वेट कर रहे हैं कब आओगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। हम तुम्हारी हेल्प करने ही बैठे हैं, हम तुम्हारी स्ट्रैटेजी रीडिजाइन करने बैठे हैं। तुम आओ, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, हम उसमें बताएंगे कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हें 90 तक ले जाने का जिम्मा हमने उठाया और हम तुम्हें लेके जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। बस मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, अपने आप से झूठ मत बोलो। तुम दुनिया से झूठ बोल लो, तुम पापा मम्मी से बोल लो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और तुम वहाँ किताब के नीचे तुम फ़ोन लिए बैठे हो, रील चला रहे हो, कान में हैंड फ्री डाल के। तो यार देखो, तुम दुनिया से झूठ बोल लोगे, ऊपर वाले से कैसे झूठ बोलोगे, अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे, ये बताओ, ठीक है। तुम मम्मी पापा से झूठ बोल लोगे, मम्मी को लगता है बेचारी इतनी मेहनत करती है मम्मी किचन में, उनको लगता है कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है यार, ठीक है, कम से कम वो झूठ मत बोलो यार, ठीक है, दैट इज़ वेरी बैड, ठीक है। उनसे चलो झूठ बोल लोगे, तुम अपने आप को क्या रियलिटी बताओगे रात को, या चलो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन तुम अपने आप को कैसे फेस करोगे कि हाँ तुम्हें पता है कि तुम पढ़ तो नहीं रहे थे, ठीक है। और 10th इज ऐसा
पीरियड जब तुम अपने आप को प्रूफ करने की क्षमता रखते हो, जहां पे तुम अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको। बट प्रेशर नहीं लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ये नहीं है कि ये जो 30 दिन की तुम स्ट्रैटेजी बनाओगे ये तुम पूरी फॉलो करके ले जाओगे, किसी की नहीं होती, ठीक है, किसी की नहीं होती। नो वन इज परफेक्ट, ठीक है, बट यू कैन ट्राई टू अप्रोच परफेक्टनेस, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अगर परफेक्ट का लेवल यहां पर है ना, ये परफेक्ट का लेवल है, तो तुम यहां पे नहीं आ जाओगे, तुम ऐसे यहां पे पूरा परफेक्ट पे नहीं आ जाओगे, ठीक है। तुम ट्राई करोगे अप्रोच करने का और यहां तक ऐसे अप्रोच करके जाओगे, लेकिन परफेक्ट तुम फिर भी नहीं बनोगे। मैं नहीं बोलता कि 30 दिन की पूरी फॉलो हो जाएगी, बट अपना बेस्ट तो दो, उस 30 दिन तक पहुंचो तो सही। आखिरी 30वां दिन होगा जिस दिन तुमने 28 दिनों पे टिक मार रखा होगा, 2 दिन पे नहीं मार रखा होगा ना, तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि पूरे 30 दिन पे टिक लगाना कि हाँ मैंने 30वें दिन पढ़ा। मैं बोलता हूँ कि तुम अपना बेस्ट देना और तुम अपने लेवल को ऊपर लेके जाना, अपने लेवल को ऊपर लेके जाना, परफेक्टनेस को अप्रोच करना, ठीक है। तो बस काफ़ी मोटिवेशन हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डाउट बंधु ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमसे आके पर्सनली बात करना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना और हम बैठे हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल से फिर से न्यू लेक्चर्स के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।